अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा, वो भी घर पे विदाउट ओवन। जिसके लिए मैंने सबसे पहले टॉपिंग के लिए वेजीज़ काट ली थी, जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज थे। इनको बारीक बारीक काट लिया। अब हम डो को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप मिल्क लिया था। उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यीस्ट शामिल कर दी थी और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी थी। चीनी की वजह से जो यीस्ट है वो एक्टिवेट होती है, अगर चीनी नहीं डालेंगे तो यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। अब इस मिक्सचर को हमने 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 15 मिनट के बाद इसको उठाएंगे और अब इस मिक्सचर को हम आटा गूंदने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने मैदा यूज़ किया था। मैदा यूज़ करने के बाद उसके अंदर ये सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया था। मेरा तकरीबन इस सारे मिक्सचर के साथ ही डो बन गई थी। अब आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से नीड करते जाना है। अगर मिक्सचर जो मैंने बनाया था, जिससे मैंने आटा गूंदा है, अगर वो कम पड़ जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला और इसको फिर थोड़ी देर के लिए अच्छे से नीड कर दिया। अच्छे से नीड करने के बाद इसको कवर करके राइस होने के लिए छोड़ देंगे। इसी दौरान हम पिज़्ज़ा सॉस प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन लिया और उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला। उसके बाद 2 टमाटर को दरमियान में से काट के कुछ इस तरह से मैंने इसको पैन के अंदर प्लेस कर दिया है। इनको सॉफ्ट होने के लिए यहाँ पे रख देंगे और इसी दौरान इसके अंदर 2 से 3 तुरियां लहसुन की डाल देंगे और इसको कवर करके सॉफ्ट होने तक छोड़ देंगे। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो उसको चमचे की मदद के साथ इस तरह से मैश कर लें अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले आप एक छोटा चॉप्ड प्याज डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने ऑरिगानो डाला है और साथ में थोड़ा सा आपने हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे रोज़मेरी डाल देना है। अब इसको चमचे की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली है हाफ़ टेबल स्पून के करीब, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको कवर करके मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा और कुछ इस तरह का दिखने लग पड़ेगा तो आपने इसको ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और आपकी सॉस रेडी है। अब यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स के करीब चिकन लिया था, जो बिल्कुल बोनलेस है, और क्यूब्स में काट लिया था। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने इसके अंदर दही डाला है। चूँकि मैं तिक्का फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे तिक्का फ्लेवर के लिए तिक्का मसाला डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे विनेगर डाला था। हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऑयस्टर सॉस डाली थी। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाली थी। 1/4 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक डाला था और 1/4 टेबलस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे और इसी क्वांटिटी में मैंने लाल मिर्च डाली थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अब इसको कुक करने के लिए आपने पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाल देने हैं और उसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है और इसको ढककर आपने पका लेना है। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे। ढक्कन दे के इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप इसका लिड खोलेंगे तो चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा और ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोल के साथ इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। मैंने कोयला गर्म किया था और वो इसके अंदर रख दिया था और हमारा चिकन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था। 1 घंटे के बाद डो बिल्कुल राइस हो चुकी थी। इसे पंच करके इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको नीड कर लेंगे अच्छी तरीके से और बाद में एक अच्छा खासा पेड़ा लेके आपने उसको एक पिज़्ज़ा बना लेना है। यहाँ तकरीबन 2 पिज़्ज़े बने थे इतनी सी डो के साथ। अब हम एक पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने खुश्का गिरा लेना है और इसके ऊपर आटे को थोड़ा सा नीड करके इसको एक रोटी की शक्ल में आपने बेल देना है। जब आप इसको बेल रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके ऊपर खुश्का प्रॉपर लगे और जब आप इसको बेलें तो इसकी हर साइड इक्वल मोटाई की हो। ये ना हो कि किसी साइड से इसकी मोटाई ज़्यादा हो और किसी साइड से कम हो। बिल्कुल रोटी की तरह आपने 1 इंच के करीब इसकी मोटाई रखनी है और इसको छोड़ देना है। बाद में यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया था। पिज़्ज़ा पैन को ऑयल के साथ अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो हमने पिज़्ज़ा बेला था वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको चारों कॉर्नर से अच्छे तरीके से इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि कहीं से भी हमारी पिज़्ज़ा पैन की ट्रे पीछे से नज़र ना आ रही हो। इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर फोर्क से कुछ इस तरह से आपने छोटे छोटे होल्स कर देने। इन होल्स का मतलब ये है कि जब पिज़्ज़ा बेक हो रहा होगा तो आपका पिज़्ज़ा बीच में से फूलेगा नहीं और ये इसको फ्लैट ही रखेगा पिज़्ज़े को। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और उसको लेयरिंग कर दी थी। अब इसके ऊपर अनियंस डालेंगे और शिमला मिर्च और टमाटर जो मैंने काटे थे उनके स्लाइसेस आहिस्ता आहिस्ता इसको रख देंगे और एक अच्छी सी शेप के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। टमाटर और शिमला मिर्च से इसको डेकोरेट करने के बाद हम
इसके ऊपर चिकन की स्प्रेड करेंगे। अच्छे तरीके से चिकन स्प्रेड करें, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चिकन होगी तो उतना ही पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ डाली थी। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की थी और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप श्रेड करके भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा को कवर कर देंगे। अब इसके बेकिंग की प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी और इस तरह का डब्बा आपको कहीं ना कहीं से भी मिल जाएगा जिसमें आप सुई धागा रखते हैं। इस तरह के लोहे के डब्बे हर किसी के घर में होते हैं। उसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए हीट कर लेंगे। 15 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हीट हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने पिज़्ज़ा रेडी किया था उसको अच्छे तरीके से प्लेस कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगानो डालेंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स को डालने के बाद आपने इस पिज़्ज़ा को ऊपर से कवर कर देना है लिड के साथ। मेक श्योर के हीट बाहर ना जाए। 20 to 25 मिनट्स के बाद ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा और आपने इसको बाहर निकाल लेना है और आपका गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, जो कि है तिक्का फ्लेवर और रेस्टोरेंट स्टाइल भी बना था। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।